स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पैरामेडिको इनसाइट पर। आज हम बहुत अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपको केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन और नर्सिंग केयर प्लान आपको मिलने वाला है इनफर्टिलिटी के नर्सिंग डायग्नोसिस पर। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये रिक्वायरमेंट में मिलता है। ठीक है, और कई स्टूडेंट्स है वो लिख नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको पूरा का पूरा ये रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप पाएंगे हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको डिसीज कंडीशन है, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, मेडिकेशन, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी नर्सिंग प्रोसेस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ समरी, रिसोर्सेज और बिब्लियोग्राफी भी आप यहाँ पर देख सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इनफर्टिलिटी पर नर्सिंग रिक्वायरमेंट। चलिए पहले है आइडेंटिफिकेशन डेटा। हम स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर चीफ कंप्लेंट्स है। ठीक है, 25 ईयर लेडी है, केम इन हॉस्पिटल विद द कंप्लेंट ऑफ NCS टू कंसीव सिंस 3 years। ठीक है, फिर डायग्नोसिस इनफर्टिलिटी सेकेंडरी टू PID मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, ये आप नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इनफर्टिलिटी भी लिख सकते हो। फिर है हिस्ट्री ऑफ इलनेस। हिस्ट्री ऑफ इलनेस में क्या है? प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, अभी की क्या हिस्ट्री है वो। A couple present in clinic with a complaint of being NCS to conceive in spite of regular unprotected sexual intercourse with married life of 3 years। ये आप प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है? कपल आता है और कहता है कि उसको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ मतलब कि 3 साल से वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते। ये है उसकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, वो अभी बता रहे हैं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि अभी कौन कौन सी इंटरवेंशन शुरू है। ठीक है, कौन कौन से लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ये हुए है, वो सब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में। ठीक है, फिर प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है, अभी कोई सर्जरी करवाई नहीं गई है। ठीक है, फिर है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। तो आपने अभी देखा था पेशेंट की एज क्या थी? 25। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखिए 21 ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है? देयर इज पास्ट मेडिकल चेकअप डन ड्यू टू हैविंग एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग द इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड। फिर है फॉल्स स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज ऑल्सो 3 months ago हैव सेम प्रॉब्लम। ठीक है, पास्ट मेडिकल में ये सब सिम्टम बता रहे हैं। ठीक है, और यही सिम्टम 3 महीने पहले भी लेकर पेशेंट आया था, तो ये उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है। फिर है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में कुछ नहीं है। ठीक है, नो एविडेंस। फिर है फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री में क्या है? फैमिली हिस्ट्री है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है? नो एनी सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर है फैमिली डिटेल। फिर सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री है। ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री है, फिर है हैबिट। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट को कुछ भी बैड हैबिट नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत है। ठीक है, फिर एलिमिनेशन पैटर्न है, एनाटल हिस्ट्री है। आप अपने डेट के अकॉर्डिंग ये सब चेंज कर सकते हो। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है, फ्रीक्वेंसी पे आप यहाँ पर रेगुलर ऐसा लिख सकते हो, और ड्यूरेशन में आपको लिखना है 4 to 5 days। ठीक है, ऐसा जो रेगुलर है वो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी में, और ड्यूरेशन में लिखेंगे 4 to 5 days। ठीक है, ये है अमाउंट 16 ml और अब्डोमिनलिटी यानी तो यहाँ पर है समटाइम्स एब्डोमिनल पेन। ठीक है, फिर देखते हैं ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। तो यहाँ पर नली ग्रेविडा है। ठीक है, नली ग्रेविडा का मतलब है एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है। ठीक है, फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। ठीक है, जहाँ पर कुछ समझने से होगा वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है,
3 के बाद आता है हेड टू फोर्थ एग्जामिनेशन असेसमेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो अबनॉर्मलिटीज़ और इन्फरेंस। इसमें आप मेंशन कर सकते हो अगर किसी पूरा एक फिजिकल एग्जामिनेशन में कहीं भी अबनॉर्मलिटी है तो आप इन्फरेंस में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे हेडिंग डालोगे तो आपकी इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी, मार्क्स भी काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। अब शुरू होगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए पेशेंट फीमेल है, ठीक है, मीन्स फीमेल इनफर्टिलिटी है, तो कॉमन सी बात है यहाँ पर हम फीमेल का एनाटॉमी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिजियोलॉजी भी उसी की हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यूट्रस। काफ़ी अच्छा सा ड्राइंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैंने ही ड्रॉ किया हुआ है, कमेंट में लिख देना अच्छा होगा तो गुड लिख देना, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो प्रोफेसर है उन्होंने तो गुड दिया हुआ है। आई होप कि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ओवरीज भी हम मेंशन करेंगे क्योंकि ओवरीज से ओवम रिलीज होगा, ठीक है। अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस है, यानी कि अगर ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ओवरीज से ओवम नहीं एक्सपेल आउट हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमको ये भी एनाटॉमी में मेंशन करना होगा, ठीक है। इसलिए ओवरीज भी यहाँ पर है। अगर आप चाहो तो सिर्फ यूट्रस भी लिख सकते हो, ठीक है। ओवरीज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर ओवरीज, ठीक है। ये देखिए ओवरीज का डायग्राम, इसमें भी गुड मुझे मिला है, ठीक है। अगर आप भी इससे अच्छा दौड़ पाओगे, ठीक है, अगर आपका ड्राइंग इससे अच्छा होता है तो मुझे कमेंट कीजिए कि होता है। क्या कमेंट करना है? होता है, ऐसा अच्छे से ड्राइंग करना, ठीक है। चलिए मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पर है फंक्शंस ऑफ यूट्रस, ठीक है, और ओवरीज। चलिए यहाँ पर फंक्शंस भी खत्म हो जाते हैं। एक्चुअल कंडीशन इससे स्टार्ट होती है, ठीक है, इनफर्टिलिटी। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन है। एपिडेमियोलॉजी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको ट्राई करता हो कि अच्छा कंटेंट मिल सके, ठीक है। फिर है टाइप्स, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी? ह्यूमन है वो एक बार भी कंसीव नहीं कर पाती है, ठीक है, एक बार भी कंसीव नहीं कर पाती है तो उसे कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी में क्या है, एक बार कंसीव कर लेती है, ठीक है, मीन्स एक बार बेबी कंसीव कर लेती है, उसको लाइव बर्थ भी दे देती है, लेकिन दूसरी बार द ह्यूमन इज नॉट एबल टू डिलीवर लाइव बेबी, ठीक है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अगर आप असाइनमेंट लिख रहे हो, ठीक है, डिजीज कंडीशन इनफर्टिलिटी का, तो भी आप ये कंटेंट लिख सकते हो। अगर आप हेल्थ टॉप लिखते हो तो भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है। लेसन प्लान में भी ये चलेगा कंटेंट, ठीक है, बिल्कुल डीप एक्सप्लेनेशन में हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। इटियोलॉजी है यहाँ पर, मेल की इटियोलॉजी हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में लिखी है क्योंकि यहाँ पर पेशेंट फीमेल है, ठीक है, इसलिए इसको हमने बॉक्स में नहीं बनाया है। जो मेल इटियोलॉजी है उसे हम थियोरेटिकल लिखेंगे और जो फीमेल इटियोलॉजी है उसे हम बॉक्स बनाकर लिखेंगे, बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर। जो पेशेंट में होगा उसके सामने हम टिक मार्क करेंगे। तो यहाँ पर एक इटियोलॉजी है PID, ठीक है, अब लिख सकते हो लास्ट में। PID के कारण यहाँ पर पेशेंट को इनफर्टिलिटी है, इसलिए हमने PID के सामने टिक मार्क किया है। तो 6 नंबर दिए हुए हैं, 6 के बाद आपको
PID को 7 नंबर देना है, ठीक है। ये सब इटियोलॉजिकल फैक्टर ही है। अब है डायग्नोस्टिक स्टडी, ठीक है। डायग्नोस्टिक स्टडी फॉर मेन। अब है डायग्नोस्टिक स्टडी इन फीमेल। तो जो एग्जामिनेशन किए हुए है, ठीक है, जो भी पेशेंट में किए हुए उसके सामने हम प्रेजेंट टिक मार्क करेंगे, ठीक है। फिर है ट्रीटमेंट फॉर मेन। तो ये ट्रीटमेंट है मेन की। फिर है मैनेजमेंट। या मैनेजमेंट में क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर दो। फिर है मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। ये सब ड्रग्स है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक भी यहाँ पर है, ART, ठीक है। एंटी रिट्रोवायरल थेरापी नहीं है, ठीक है। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स है। तो अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ऐसी लैंग्वेज, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अब आएगा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको नर्सिंग केयर प्लान मिला है तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से। बीच का कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन क्या है पेशेंट का। फीमेल पेशेंट है, ठीक है। ब्लड टेस्ट किए हुए सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी रिक्वायरमेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में यानी कि किसी भी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इस पूरा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे लगेगा कि आप रियल पेशेंट फाइल देख रहे हो, ठीक है। स्पेसिफिक में आप देखिए हिस्ट्रोसल्फिंजोग्राफी की हुई है, ठीक है। उसमें आपको क्या पाया, इरेगुलर नोड्यूलर अपीयरेंस मींस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपने इन्वेस्टिगेट किया है यूजिंग हिस्ट्रोसल्फिंजोग्राफी, ठीक है। मेडिकेशन है, इस पर पेशेंट फाइल है, ठीक है। ये सब मेडिकेशन है, ठीक है। अब ये मेडिकेशन क्यों उसको दी गई है, उसका कारण है ये सर्जिकल मैनेजमेंट। अब आपको डाउट होगा कि हमने तो प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में कुछ नहीं लिखा था। हमने क्या लिखा था, देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंट एविडेंस ऑफ प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। लेकिन ये एक एरर है, ठीक है। आपको यहाँ उस जगह पर थोड़ा अपनी तरह से मॉडिफिकेशन करके लिख देना है कि प्रेजेंट में क्या उसकी सर्जरी की गई हुई है, साल्फिंजेक्टोमी, ठीक है। मीन्स इन प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री आपको लिखना है My patient goes from साल्फिंजेक्टोमी, ठीक है। इतना आपको प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में आपने जो हिस्ट्री में देखा था, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन डेटा की जो पेज था, ठीक है, उसमें जब लिखा था उसमें आपको ये मेंशन कर देना है, ठीक है। तो साल्फिंजेक्टोमी के बाद ये सब मेडिकेशन उसको जा रही है, ठीक है। और पेशेंट कैसा है, नली ग्रेविड है, तो उसको बेबी की भी विश तो होगी, ठीक है। तो उसको हमने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में IVF सजेस्ट किया हुआ है, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या है, ठीक है। पहला है इनइफेक्टिव रिप्रोडक्टिव पैटर्न रिलेटेड टू ट्यूबल डैमेज फ्रॉम PID एज एविडेंस बाय लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो जो इनइफेक्टिव रिप्रोडक्टिव पैटर्न, ठीक है, उसकी रिप्रोडक्टिव पैटर्न क्या है, इनइफेक्टिव है। क्यों, रिलेटेड टू ट्यूबल डैमेज फ्रॉम PID। कौन सी ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, उसको डैमेज हो गया, ठीक है, PID के कारण। तो हमने उसको क्या किया, मेडिकल मैनेजमेंट में सर्जिकल साल्फिंजेक्टोमी की, मीन्स फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया। तो ये हमारा था PID का इंटरवेंशन, ठीक है। तो पहला डायग्नोसिस क्या है, इनइफेक्टिव रिप्रोडक्टिव पैटर्न रिलेटेड टू ट्यूबल डैमेज फ्रॉम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID। आपको कैसे पता चला, एज एविडेंस बाय लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो ये पहला डायग्नोसिस है। दूसरा है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, ठीक है। तो दूसरा डायग्नोसिस भी बिल्कुल सही है, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ही है, ठीक है, PID। फिर है इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस ऑफ इनफर्टिलिटी एंड सोशियो कल्चरल प्रेशर एज एविडेंस बाय सोशल विड्रॉल। बिल्कुल सही डायग्नोसिस है। क्या है, इनइफेक्टिव कोपिंग है, ठीक है, वो कोप नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि उसको फैमिली में से प्रेशर ज़्यादा आएगा, साथ ही साथ नेबर प्रेशर भी होगा, रिलेटिव का भी प्रेशर होगा कि वाई यू आर नॉट कंसीविंग दी बेबी। तो ये सब प्रेशर
उस कपल को, उस पेशेंट को होगा, ठीक है। तो क्या है, इनइफेक्टिव कोपिंग, वो कोप नहीं कर पाता, ठीक है। डे टू डे स्ट्रेस से वो कोप मीन्स हैंडल नहीं कर पाता है। इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू, क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि स्ट्रेस ऑफ इनफर्टिलिटी के कारण एंड सोशियो कल्चरल प्रेशर के कारण, ठीक है। तो स्ट्रेस है इनफर्टिलिटी का उसके कारण, और सोशियो कल्चरल प्रेशर के कारण जो पेशेंट है वो कोपिंग नहीं कर पाता, ठीक है। इनइफेक्टिव कोपिंग है। आपको कैसे पता चला? एज एविडेंस बाय सोशल विड्रॉवल, वो सभी चीज़ों से बाहर निकल रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ में उसको मन नहीं लग रहा है, कोई किसी से भी बात नहीं कर पाता, ये सब है सोशल विड्रॉवल। फिर है फोर्थ, डिस्टर्ब बॉडी इमेज, उसकी बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो गई है रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी, एज एविडेंस बाय फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी। बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो गई, बिल्कुल सही है। फिर एंजाइटी है, ठीक है। एंजाइटी है रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी अबाउट IVF सक्सेस, एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग। पेशेंट की एंजाइटी है, क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी है अबाउट IVF, सल्फिंजेक्टोमी की गई हुई है, ठीक है। अगर वो IVF करेगा तो श्योरिटी नहीं कि बच्चा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके कारण उसको एंजाइटी है। आपको कैसे पता चला? एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग, पेशेंट फ्रीक्वेंट में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर है स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बेंस है, और रिस्क फॉर इन्फेक्शन बिल्कुल कॉमन सा है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं नर्सिंग प्रोसेस। चलिए देख लेते हैं पहला डायग्नोसिस क्या है, इनइफेक्टिव रिप्रोडक्टिव पैटर्न वाला, ठीक है। तो असेसमेंट में है सब्जेक्ट डेटा, माय क्लाइंट से स्टेट आई हैव लोअर एब्डोमिनल पेन एंड 4 डिस्चार्ज एंड डिफिकल्टी इन कंसीविंग। ऑब्जेक्टिव डेटा है हिस्ट्री ऑफ PID एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। गोल है टू ट्रीट PID मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड ट्रीट द इनफर्टिलिटी। फिर है प्लानिंग, क्या करें, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग है एजुकेट द पेशेंट ऑन द रोल ऑफ PID इन ट्यूबल डैमेज इन इनफर्टिलिटी। जो PID का रोल क्या है इनफर्टिलिटी कोज करने में, उसका आपको एजुकेशन देना है पेशेंट को, ठीक है। फिर है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। इम्प्लीमेंटेशन में है आई प्रोवाइडेड इमोशनल सपोर्ट मीन्स एनकरेज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। फिर एजुकेट ऑन IVF प्रोसेस एंड मेडिकेशन। इम्प्लीमेंटेशन पास्ट टेंस में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर है आई एजुकेटेड ऑन IVF प्रोसीजर एंड मेडिकेशंस। फिर है कोऑर्डिनेट विद काउंसलर एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो ये सब कॉमन इंटरवेंशन है। अब देख लेते हैं क्या है इवैल्यूएशन। पेशेंट शोज इम्प्रूव्ड इमोशनल कोपिंग एंड रिड्यूस एंजाइटी। फिर है पेशेंट वर्बलाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर रिप्रोडक्टिव कंडीशंस। तो ये हमारा है पहला नर्सिंग डायग्नोसिस। दूसरा देख लेते हैं एक्यूट पेन वाला, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के कारण। सब्जेक्ट डेटा है माय पेशेंट सेज आई हैव शार्प पेन इन माय लोअर एब्डोमेन। ऑब्जेक्ट डेटा है ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशन एंड वर्बल रिपोर्ट। गोल है टू रिड्यूस पेन एंड टू इम्प्रूव कंफर्ट। फिर है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, साथ साथ आप दोनों देखते रहेगा, ठीक है। क्या है पहला असेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन। इम्प्लीमेंटेशन में है आई असेस द पेन लोकेशन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। फिर है एनकरेज रेस्ट इन कंफर्टेबल पोजीशन। आई प्रोवाइडेड सेमी फॉरवर्ड पोजीशन। फिर है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस। इम्प्लीमेंटेशन में है आई प्रोवाइडेड इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस टू रिड्यूस एंजाइटी। फिर है एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। आई एडमिनिस्टर्ड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। फिर है यहाँ पर इवैल्यूएशन है, ठीक है। क्या है रिड्यूस द लेवल ऑफ पेन एंड इम्प्रूव कंफर्ट। तो ये हमारा दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस। तीसरा है इनइफेक्टिव कोपिंग वाला, ठीक है। तो उसमें से असेसमेंट है सब्जेक्ट डेटा ए पेशेंट वर्बलाइज द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड गिल्ट। ऑब्जेक्टिव डेटा है अपीयर्स विथड्रॉ और टीयरफुल ड्यूरिंग इंटरेक्शन, ठीक है। कैसा दिखता है, क्योंकि उसने सब जगह से विथड्रॉ कर दी है, आपको ऐसा नजर आता है, ठीक है। एकदम फटीग देखने को मिलता है, एकदम निराशा देखने को मिलती है। दूसरा है टीयरफुल ड्यूरिंग इंटरेक्शन, जब वो आपसे बात करता है तब वो रोने लगता है, ठीक है। तो ये सब आपने ऑब्जर्व किया है। तो गोल आएगा, या गोल है, गोल ऐसे लिखते हैं टू इम्प्रूव द पेशेंट्स इमोशनल रिस्पॉन्स एंड पार्टिसिपेशन इन ट्रीटमेंट डिसीजन। ये आपको ऐसा गोल लिखना है। फिर है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। तो दोनों एक साथ देखते रहेगा, ठीक है। क्या है एस्टैब्लिशिंग ए ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। इम्प्लीमेंटेशन में है
I provided a non-judgmental and supportive environment. फिर है explore the patient's current and past coping strategies. फिर है collaborate with specialist. Implementation में I collaborate with infertility phase specialist. फिर है educate on stress management. I educated on various stress management techniques, means deep breathing है, meditation वो सब. फिर है provide cultural appropriate education and support. I provided cultural appropriate education. ठीक है. फिर हम देखेंगे इवेल्यूशन क्या है. इवेल्यूशन में पेशेंट आइडेंटिफाइज एंड यूजेस हेल्दी कॉपिंग स्ट्रेटेजीज. ठीक है, ये आपका इवेल्यूशन है. फिर हेल्थ एजुकेशन, तो मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है. ठीक है. यहाँ पर हमारा जो केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन नर्सिंग केयर प्लान था इनफर्टिलिटी का पूरा कंप्लीट हो जाता है. आपको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है. ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में आपको लिखना है कि देयर इज अ माय पेशेंट इज गोज फ्रॉम दी सल्फिंजेक्टोमी. ठीक है, यहाँ पर पूरा रिक्वायरमेंट खत्म होता है. अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो, अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा. ठीक है, हमने व्हाट्सएप की लिंक भी दी गई है. ठीक है, ज्वाइन करने की तो आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, जहाँ पर हम सभी नर्सिंग प्रोफेशन के लोग एक साथ हो गए तो कुछ ना कुछ बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन पास होगी, तो आपको बेनिफिट भी होगा. ठीक है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसमें ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके. ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ.